और किसी भी सरकार को बना सकते हो। तो चालक साथियों, अब की आपका मतदान पार्टियों के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, आपकी और देश की व्यवस्था, देश के सिस्टम, देश के नियम कानून, राजनीति परिचय दीजिए एक बार। मेरा नाम जुबेर खान बाकी है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ PMF परिवहन फोरम का। ये अभी जो ड्राइवरों के साथ बराबर जो समस्याएं थी स्टैंड की और जिस चौराहे पर बराबर इन लोगों की पर्चियाँ कटती हैं, ये टेंडर कहाँ से पास होता है और कौन देख रहा है? देखिए, ये टेंडर नगर निगम द्वारा पास होता है और इस टेंडर की कुछ नियम और शर्तें भी होती हैं। तो जो पिछले 20 सालों से जो भी ये नगर निगम टेंडर पास कर रहा है, तो शर्तें लमसम वही रहती हैं कि बैरिकेडिंग होनी चाहिए, शुद्ध पीने का पानी होना चाहिए, 3 सेट सहित बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, मूत्रालय वगैरह होना चाहिए और रसीद काटने वाला जो पैसा लेगा उसकी वर्दी होना चाहिए, उसका आई कार्ड होना चाहिए। लेकिन चूंकि बनारस है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, स्मार्ट सिटी है, तो यहाँ नगर निगम के शर्तों का कोई मतलब है नहीं। यहाँ मतलब यह है कि कौन आदमी ज़्यादा नगर निगम का जेबा भर रहा है। ऐसे लोग भी हैं, तो यही चल ही रहा है। अभी ये जो वर्तमान रसीद कटी जा रही है, इसका टेंडर होता है 10 तारीख लास्ट डेट होती है, 13 को टेंडर खुलना होता है। टेंडर भरा जाता है, 4-5 लोग टेंडर डालते हैं, लेकिन 13 को टेंडर खुलता है, पूरा महीना टेंडर खुलता नहीं है, आज भी नहीं खुला। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि संडे के दिन जो पुराना टेंडर था उसी को रिन्यूअल कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि चुनाव का समय है। चुनाव का समय आपको ही पता था, सारे लोगों को पता था कि चुनाव होगा, और जब 13 तारीख को जब आपको टेंडर खोलना तो आप क्यों नहीं खोला? 13 से 18 के बीच में आपने फिर क्यों नहीं खोला? तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो है बिका हुआ है। ये तो जब ऊपर जो ठेकेदार पैसा देगा, भाई जो पैसा देगा वो कहाँ से देगा? तो वो अगर स्टैंड में पैसा वसूलेगा, बैरिकेडिंग करके स्टैंड के अंदर वसूलेगा, तो कहाँ दे पाएगा? भाई उसकी तो मजबूरी है ना, उसे नगर निगम को देखना है, सारे लोगों को देखना है, क्षेत्रीय थाना प्रशासन सबको देखना है, यूनियन को देखना है, तमाम लोगों को देखना है। तो जाहिर सी बात है वो सही तरीके से वसूलेगा तो कहाँ से इनको दे पाएगा? तो वो तो वसूलेगा। ये सारा दोष नगर निगम द्वारा है। अगर आपने टेंडर दे दिया तो क्या आप चेक करते हैं कि शर्तों के नियम के अनुसार वसूली हो रही कि नहीं? ये कौन देखेगा? और ये देखने की जरूरत नहीं है। बनारस स्मार्ट सिटी है, एक दिन का CCTV कैमरा निकाल लो, दिख जाएगा किस तरह दौड़ा काटी जाती है, कौन सी वर्दी है, कौन सा बैच बिल है, सब सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका सारा जिम्मेदार नगर निगम है और नगर निगम की वजह से यातायात विभाग भी परेशान होता है। क्योंकि यातायात विभाग करे क्या? 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं यातायात विभाग के लोग। ना यातायात विभाग को कहीं बैठने की जगह है। आप पूरे बनारस में देख लीजिए, किसी चौराहे पे यातायात बूथ है? नहीं है। दिन भर उन्हें खड़ा रहना 12-12 घंटे, और बहुत से TSI वगैरह 55, 58, 60 के करीब पहुंच रहे हैं, तो 12 घंटे ड्यूटी कैसे करेंगे? तो यातायात विभाग का भी परेशानी कुछ हद तक नगर निगम है। और यहाँ के जो यूनियन के लोग हैं
वो भी इसमें इन्वॉल्व है। वो खुद रसीद कटवा रहे हैं, खुद ड्राइवरों से पैसा वसूल रहे हैं। तो ड्राइवरों का बनारस में कोई है नहीं, लावारिस है। कई संगठन इसमें चल रहे हैं यूनियन के नाम से, और इससे पूरा परिवहन फोरम जो ड्राइवरों के लिए बात कर रहा है, ऐसे तमाम संगठन हैं जो कि सड़कों पर किराए पर पर्ची काट रहे हैं। आप देख लीजिए ना, कोई भी संगठन कभी आया कि ड्राइवरों को ये दिक्कत है? कभी कोई बात कहा आपसे? कहीं देखा आपने? क्या देखा होगा? अधिकारियों को गए, गुलदस्ता दिए, है फलाने अधिकारी से मिले, फलाने उससे मिले, बस यही मिलना है। काम क्या है रोड पर? कभी ड्राइवरों के लिए कभी भी किसी यूनियन को एक गिलास पानी इस गर्मी के सीजन पे कहीं पानी की व्यवस्था कराइए का किसी यूनियन? 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय प्रोग्रामों में कहीं उनका कार्यक्रम देखा आपने? तो सिवाय बनारस में लूट मची हुई है चालकों के साथ, और ये लूट के सारे लोग जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं ये चुनाव के समय है। अब इस मुद्दे को तो हर जगह मैंने पहुंचाया, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि सब उसमें लिप्त है। तो पिछले कई बार आपकी नगर निगम के साथ बैठक है, तमाम अधिकारी और यातायात जो है नियम, तमाम लोगों से, आला अधिकारियों से बैठक होती है, इसमें प्रयास क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या वजह लगती है? देखिए, जब वहाँ बैठक होती है ना, अगर वहाँ की बातों को अगर जमीन पर वाकई लागू कर दिया जाए तो बनारस में ऑटो चालक की रिक्शा चालक को कोई समस्या ही नहीं होती। लेकिन कहते हैं वहाँ कुछ है, करते कुछ है, और अब हम कर क्या सकेंगे? हर कोई उसमें लिप्त है। आप थाने जाओगे वहाँ नहीं सुनी जाएगी, तो नगर निगम जाओ वहाँ नहीं सुनी जाएगी। मतलब आप कहाँ जाओगे? जो उनको करना है वही इस काम को करवा रहे हैं। तो अब एक ही रास्ता बचा है, देश की राजनीति, और इस राजनीति में हमारा प्रत्याशी उतरेगा, और उतार भी रहे हैं हम। अभी हाँ, मिर्जापुर से हमारे सत्यदेव पांडे जी उतर रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर से भोला ठाकुर साहब हैं। ऐसे तमाम 7-8 प्रत्याशी को हम लोगों ने उतारा है। बनारस से हम मंटू राजभर को लगा रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। क्योंकि चुनाव जीतने हारने के लिए तो इंडिया तमाम पार्टियां लड़ रहे हैं। हम तो करप्शन की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि चुनाव के समय सारी मीडिया होती है, सारी चीजें होती हैं। चुनाव के समय कही हुई बातें हर जगह जाते हैं, और इसके जरिए मैं चुनाव आयोग को भी कहता हूँ कि चुनाव आयोग के नाम पर जो आचार संहिता के नाम पर जो ये नगर निगम ने खेल खेला है, इसकी जांच कराए चुनाव आयोग, और इस टेंडर को जो दिया गया इसे निरस्त करें, और टेंडर भरने से पहले, जारी करने से पहले जो 20 सालों से नगर निगम ने स्टैंड बना के नाम पर पैसा वसूला है, उस स्टैंड की जांच कराए कि वो स्टैंड कहाँ है। और अगर वो स्टैंड नहीं है तो जिस तरह के उसने नियम और शर्तों में स्टैंड की परिभाषा लिखी है, वैसे स्टैंड की पहले व्यवस्था कराए, उसके बाद नगर निगम टेंडर दे। राजस्व की नुकसान मैं नहीं करना चाहता, लेकिन ड्राइवरों का अधिकार भी तो मिलना चाहिए, उनका सम्मान भी तो मिलना चाहिए। ऐसे में और इस समय ड्राइवरों के साथ जो समस्याएं हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ड्राइवरों की अभी भी हम देखे थे, गुलगड्डा पे आ रहे थे तो वहाँ भी पर्ची कट रही थी, और ये पर्ची का मामला भी लंबा चल रहा है। अरे भाई, बनारस का कोई ऐसा चौराहा, कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जहाँ नगर निगम के नाम पर दौड़ा के गाड़ियाँ रोक के पैसा ना वसूला जाता हो। ये एक अंधा आदमी भी देख लेगा। लेकिन अफसोस है मुझे, जब ये टेंडर जारी होता है, जब उसकी शर्तें होती है, वो बनारस के हर बड़े अधिकारी को प्रेषित की जाती है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी को ये चीज दिखी नहीं। कचहरी जैसी जगह पे, कैंट जैसी जगह पे, गुदलिया जैसी जगह पे, लंका जैसी जगह पे, जहाँ बनारस के क्या पूरे पूर्वांचल के कोने कोने से लोग आते हैं, वहाँ पे ये काम हो रहा है, किसी को नहीं दिखता है। तो क्या कर सकते हो आप
का बस एक ही रास्ता है। चालक साथियों, ये चुनाव का समय है और देश की व्यवस्था, देश के सिस्टम, देश के नियम कानून राजनीति बनाती है और आप इतने हो देश में कि किसी भी सरकार को गिरा सकते हो और किसी भी सरकार को बना सकते हो। तो चालक साथियों, अब की आपका मतदान पार्टियों के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, आपकी चुनाव अपनी व्यवस्था के लिए करिए, अपने सम्मान के लिए करिए और अपने अधिकार के लिए करिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो नोटा का इस्तेमाल करिए। चालक साथी, एक बार सिर्फ अपने मतदान की ताकत इन राजनीतिक पार्टियों को दिखाइए। उसके बाद आप देखिए, जिस तरह चालक कल्याण बोर्ड की मांग मैं कर रहा हूं, तो चालक कल्याण बोर्ड भी बनेगा, आपका दुर्घटना बीमा भी होगा, आपके बच्चों की शिक्षा भी मुफ्त होगी, आपको साल में वर्दी भी मिलेगी, आपको तमाम तरह की व्यवस्थाएं देने को बाध्य होंगे। जिस तरह इन लोगों ने किन्नर बोर्ड बनाया, माटी बोर्ड बनाया, किसान बोर्ड बनाया, उसी तरह चालक बोर्ड भी बनवाना पड़ेगा। चालक साथियों, सिर्फ एक बार अपने मतदान की सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। इन सरकारों की हैसियत और औकात समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत